आगे इस YouTube जर्नी में मेरी कैसी ग्रोथ रहेगी? If he is growing within the next 3 years in the YouTube channel and in the digital area, give me a strong yes. मेरा एक अटेम्प्ट बचा हुआ है यूपीएससी का, whether I will be able to become civil servant. अगर हमें इंस्टेंट एंजल से कुछ मदद चाहिए या हमें उनसे कुछ मैसेज चाहिए तो उसका प्रोसेस क्या हो सकता है? You pray to them. उसके साथ में अट्यूनमेंट करो। अट्यूनमेंट का प्रोसेस बहुत सिंपल है। जैसे मान लो अभी मैंने अरे वाह लक्ष्मी जी का कार्ड आ गया। ईज इट इज ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट इज ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट इज ईजी फॉर मी टू रिसीव। तो सर एक लाइव एग्जांपल करें, मैं निकाल के देखूं जरूर, क्या इंटरप्रिटेशन करेगा ये? बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। या अगर मैं मेरे एंजल्स को या गार्डियन एंजल्स को बोलूं कि आज मुझे इस काम के लिए जाना है एंड विद इन द नेक्स्ट 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, 24 hours या कल, ये है लैब्रिंथ बोर्ड। ओके, ये लकड़े का लैब्रिंथ बोर्ड है। ये काम किस चीज में आता है? ये 5 हिप्स के नीचे 4 बार झटकना है, 1 2 3 4, और ये नाखून और उसके नीचे का भाग आपको प्रेस करना है। 1 to 33। It's 8 and 4। 8 and 4, 4 and 8। तो क्या ये इस बात में सच्चाई है कि हम उस टाइम पे जो भी कुछ मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा हो जाएगा लाइफ? मैंने तो ट्राई नहीं किया। मुझे एक बात बताओ, अगर शादी करने वाले हो तो देन यू विल नॉट बी डिस्टर्ब फ्रॉम दिस फोकस? नहीं। आर यू श्योर? ये थोड़ा डीप में जा रहे हैं कि इन 2026 ऑल ऑफ अ सडन 3 things will happen together. How many things? 3। तुम उसमें इतना बहक सकते हो या इतना फ्लो हो सकते हो कि तुम्हारा फोकस बिगड़ सकता है। ठीक है। क्या आपने कभी अपने फोन में 1111 नंबर देखा है? क्या कभी आपने सोचा है कि जो बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं वो अपनी कार के लिए लकी नंबर से क्यों लेते हैं? क्या है इसके पीछे साइंटिफिक रीजन? और जब भी हम कुछ ऐसे नंबर देखते हैं तो लोग कहते हैं ये एंजल नंबर है। तो एग्जैक्टली में एंजल नंबर है क्या? तो आज का ये पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम बात करेंगे एंजल नंबर्स के बारे में कि कैसे एंजल्स आपको एक सिग्नल भेजते हैं यूनिवर्स से, और क्या उसके पीछे हिडन सीक्रेट होता है और क्या साइंटिफिक मैसेज रहता है। तो इसी कारण में आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी है वो इस पर्टिकुलर फील्ड में एक महारत हासिल की हुई है, जो आपकी ओरा क्लीनिंग से लेके और आपकी अंदर तक की चीजों को बता सकते हैं। तो मैं आज के इस पॉडकास्ट में स्वागत करना चाहूंगा श्री कल्याण कुमार जैन जी का, जो कि आज हमें बताएंगे कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहती है आसपास में। तो बिना देर किए चलिए पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक बने रहना। क्यों? क्योंकि सर एक ऐसी टिप आपके साथ शेयर करेंगे जो शायद आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा सर, आपका पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि एंजल नंबर क्या है? क्या ये एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन रहता है? एंजल नंबर्स वो नंबर्स है जिसके द्वारा एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ये एक माध्यम है। इट इज़ वन मेथड। बहुत सारे माध्यम है जहाँ पर एंजल्स आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एंजल साइंस हैं, उसको बोलते हैं एंजल साइंस। जैसे कहीं पर आपको कॉइन्स मिलते हैं, कहीं पर आपको फेदर्स मिलते हैं, स्काई में आपको रेनबो दिखता है, एक ही वर्ड आपको बार बार दिखता है, एक ही नंबर आपको बार बार दिखता है, एक ही पक्षी या एक ही कलर या एक ही एनिमल आपको बार बार दिखता है। दीज आर ऑल एंजल साइंस। ठीक है। उसमें से वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एंजल नंबर्स। अगर हम एंजल नंबर्स की बात करें तो एंजल नंबर्स तो ऐसे मानने गए तो बहुत सारे एंजल नंबर्स होते हैं, लेकिन बेसिक एंजल नंबर्स जो सीक्वेंस में रिपीट होते हैं उनको एंजल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम ले 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, तो ये हो गए कंपाउंड नंबर्स। ठीक है। जो एक ही नंबर 2 बार आता है, 9911। अगर ये 3 बार आता है तो ये एंजल नंबर हो गया। 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, 000। ठीक है। अगर ये 4 बार आता है तो भी एंजल नंबर हो गया। 4 times 0, 4 times 1, 22, 22, 33, 33, 44, 44, 55, 55, 666, 777, 888, 999। ठीक है। ओके। अब अगर ये 12 और 21, 15 और 51, 34 एंड 43 वैसे आए तो इसको बोलते हैं मिरर एंजल नंबर या शैडो एंजल नंबर। ठीक है। यानी कोई गाड़ी का नंबर होता है 3443, 12
2 1, 1 2 को उल्टा किया तो 2 1 आता है, 3 4 को उल्टा किया तो 4 3 आता है। इसको बोलते हैं मिरर एंजल नंबर्स या शैडो एंजल नंबर्स। लेकिन जब हम एंजल नंबर्स की खास करके बात करते हैं, वी टॉक ओनली अबाउट नंबर्स विच आर कमिंग 3 टाइम्स, विच आर रिपीटेड 3 टाइम्स, जो 3 बार रिपीट होते हैं या जो 4 बार रिपीट होते हैं। तो मान लो कि मैंने 444 देखा तो वो एंजल नंबर हो गया। ठीक है। मान लो मैंने 1 1 1 1 1 1 1 1 देखा तो वो एंजल नंबर हो गया। अभी ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं ब्रह्मांड में भी, सृष्टि में भी। आप एक बार कार पे बैठ जाओ, बाइक पे बैठ जाओ, आगे पीछे जा रहे हो, और अगर आपकी नजर में बहुत सारी गाड़ियों के नंबर दिखते तो ये नंबर दिखने ही वाले, नथिंग न्यू। लेकिन जब वो रिपीटेडली आपके लाइफ में दिखने लगते हैं बहुत बार, तो उसको एंजल नंबर कहा जाता है। और एक पर्टिकुलर नंबर आपके ऑरा के साथ में, एनर्जी के साथ में, कॉन्शियसनेस के साथ में, चेतना के साथ में या ऊर्जा के साथ में चिपक जाता है और वही आपको बार बार दिखाई देता है, तो वो एंजल नंबर होता है। और एंजल नंबर्स 3 तरह के होते हैं। अच्छा। एक जो आप पैदाइशी लेकर आए हो, ठीक है। एक जो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। और एक जो आपको बार बार दिखाई देते हैं। ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा स्टडी करके, किसी का हेल्प लेके, या किसी एंजल थेरेपिस्ट का, जैसे मैं हूँ एंजल थेरेपिस्ट या कोई और एंजल थेरेपिस्ट हो, ठीक है, उनकी मदद लेके एक आधे पर्सनल सेशन में आपको ये जानना होता है कि मेरा पर्सनल एंजल नंबर क्या है। दिखने के लिए तो रोज 100 नंबर दिख जाएंगे, उसको लेके क्या करेंगे? उसको अगर देखना है तो यू कैन गो ऑन गूगल, दुनिया के एंजल नंबर्स का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इतना आप कब पढ़ोगे, कब रीड करोगे, कब अंडरस्टैंड करोगे, उसका क्या एसेंस है, क्या मीनिंग है, वो आपके लिए है नहीं है। एंड दोज आर ऑल जनरल मीनिंग्स। कुछ भी आप गूगल पे इंफॉर्मेशन लेने जाओगे, इट्स जेनेरिक मीनिंग। जैसे न्यूज़पेपर में पहले के ज़माने में आता था कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, राशि आती थी वो। अभी अगर 7 लाख लोग वो न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग पढ़ रहे, तो 7 लाख लोग जेमिनी का देखेंगे, सन साइन, स्टार साइन जो भी है, तो कॉमन हो गया ना सबके लिए। सो दैट इज जनरल। गूगल पे भी 1111 का मीनिंग जो होगा वो कॉमन होगा, बट व्हाट इज द मीनिंग फॉर यू? तुम्हारे लिए उसका अर्थ क्या है? तुमको बार बार क्यों दिखाई दे रहा है? तुमको कितनी बार दिखाई दे रहा है? तुमको उसका क्या करना है? इग्नोर करना है, नहीं करना है? वो पूरा एक एंजल नंबर्स की स्टडी में आता है। अच्छा। तो ये एंजल नंबर्स इन शॉर्ट आपको इसलिए दिखाई देते हैं जब एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। आप मैसेज लेना चाहते हो तो लो, नहीं लेना चाहते तो आप एंजल्स को बोल दो मुझे एंजल नंबर्स नहीं देखने, मुझे आप ये सब बंद कर दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक आध हफ्ते में आपको सब एंजल नंबर दिखना बंद हो जाएंगे। अच्छा। यहाँ पर ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंजल नंबर्स अगर आपको मानने हैं तो आप मानोगे, नहीं मानने तो नहीं मानोगे। कोई एस्ट्रोलॉजी में मानता है, कोई न्यूमरोलॉजी में मानता है, कोई वास्तु में मानता है, कोई रेकी में मानता है, कोई प्राणिक हीलिंग में मानता है, कोई क्रिस्टल हीलिंग में मानता है, कोई फेंगशुई में मानता है। दिस इज ऑल्सो अ हीलिंग मोडालिटी। लेकिन अगर कोई चीज को अच्छी तरह से डीपली समझ के उसको मानते हो और उसको अगर फॉलो करते हो तो उसका रिजल्ट तो मिलता ही है। एंजल नंबर्स को मानोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा, नहीं मानोगे तो इट्स जस्ट एग्जिस्टिंग एवरीवेयर। 444 किसको नहीं दिखता है? 111 किसको नहीं दिखता है? 11-11 रोज 2 बार घड़ी में आता है, सुबह 11 बजे 11 मिनट पे और रात को 11 बजे 11 मिनट पे। तो समटाइम्स आप बोलोगे कोइंसिडेंस है, लेकिन रिपीटेडली इफ इट इज हैमरिंग यू ऑन द हेड, रिपीटेडली वो आ रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ आपके जीवन में महत्व होगा। वो इम्पोर्टेंट है जानना। ठीक है। तो सर एक चीज बताओ, जैसे है ना आजकल हम काफी सुनते हैं, हर कोई ये कहता है कि अपने ना फोन में आप अलार्म लगा लो 11-11 का, सुबह का भी और शाम का भी, और आप उसको जैसे ही वो 11-11 का नंबर आपको दिखे तो आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये नंबर काफी पावरफुल है। तो क्या ये इस बात में सच्चाई है कि हम उस टाइम पे जो भी कुछ मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा हो जाएगा लाइफ में? मैंने तो ट्राई नहीं किया है। अच्छा। मैंने ये सब ट्राई नहीं किया है। ठीक है। मेरे लिए 25 ईयर्स से मेरा एंजल कनेक्शन इतना क्लियर है कि अगर मैं मेरे इष्ट को या अगर मैं मेरे एंजल्स को या गार्डियन एंजल्स को बोलूं कि आज मुझे इस काम के लिए जाना है, एंड विद इन द नेक्स्ट 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 24 आवर्स, या कल के दिन, आज के दिन, 2 दिन के बाद कोई काम करना है, आई नीड दिस पर्टिकुलर साइन, दिस पर्टिकुलर नंबर, मे बी 2 टाइम्स या 3 बार। अगर आप मुझे 3 बार ये नंबर दिखाओगे तो ही मैं ये काम के लिए जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। इट मीन्स देयर इज नो साइन फ्रॉम यू। और नॉर्मली 99.9% ऑफ द टाइम, 1% का बोल रहा हूं मैं, 0.1%, मुझे तो मेरा नंबर दिख जाता है। मैं मांगता हूं, आस्क एंड यू शैल रिसीव, मैं मांगता हूं, मुझे दिखता है। अगर आपको ये करना होगा, कोई टेक्निक करता होगा, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो जरूरी नहीं है, तो आई डोंट डू दैट। तो मैं उसके ऊपर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है तो वो मैं करता हूँ। जैसे मेरा देखने का तो मेरा पर्सनल
personal angel number can be 111, can be 777 also. But I have chosen 444. I just told you, मैंने आपको अभी बताया, एक तो आप बाय बॉर्न, बाय बर्थ, एक आप जो चूज करते हो और एक आपको जो दिखाई देता है. जो दिखाई देता है वो आपको अलग मैसेज दे रहा है. आप जो चूज करते हो वो अपने फ्री विल से चूज करते हो, और बाय बर्थ जो आपको मिला है, यू कांट चेंज दैट. तो अभी मुझे बाय बर्थ मिला है 1111 या 111, जो भी मुझे दिखाई देता है कुछ 888 बार बार, लेकिन मैंने डिसाइड किया हुआ है भाई, मुझे अगर 444 दिखेगा तो मेरी बात है, नहीं तो वैसे तो सब दिखाई देंगे. एक दिन में 000 से लेकर 999 पूरा दिखाई देगा अगर उस दिन डिसाइड किया और फोकस किया तो. बट देन आई गो बाय 444. टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर ये कोई कर रहा है वैसे और उनका काम हो रहा है तो गुड फॉर देम, इट्स गुड ना, दे कैन ट्राई इट आउट. ठीक है. लेकिन मैंने अभी तक एंजल थेरेपी में ये नहीं किया है और ना ही मैंने किसी को रेकमेंड किया है. ठीक है. तो सर एक बात बताओ, इन सारे नंबर्स में सबसे पावरफुल नंबर कौन सा है? नो, कोई भी नहीं. 000 से लेकर 999, 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, ये 10 मेन एंजल नंबर है, या इनका 4 का सीक्वेंस ले लो. इसमें आपके लिए जो है वो सबसे पावरफुल है. ऐसा कुछ नहीं कि ये कौन सा पावरफुल है, वो कौन सा पावरफुल है, बिकॉज दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी, दिस इज नॉट न्यूमरोलॉजी. तो नंबर्स आर इक्वली पावरफुल. आप एक भी नंबर को कम नहीं तोल सकते हो. ठीक है. 100% वो एकदम क्लियर है. आपके लिए 111 पावरफुल हो सकता है, मेरे लिए 444 हो सकता है, किसी और के लिए 666 हो सकता है, किसी और के लिए 888 हो सकता है. एनीथिंग इज पॉसिबल. ठीक है. तो सर एक चीज बताओ कि एंजल नंबर की तो हमने बात की, एक एंजल कार्ड्स भी आते हैं, और हमने कई बार ऐसा देखा है कई रील्स में कि जो एंजल थेरेपी वगैरह करता है कुछ भी, वो ये कहता है कि एक कार्ड लो और हर कार्ड है ना आपको एक मैसेज देना चाहता है. करेक्ट. तो हाउ इट वर्क्स बेसिकली? हाउ इट वर्क्स, ओके. सो अभी आप देख रहे हो कि टेबल पे भी इतने सारे कार्ड डेक पड़े, 1 2 3 4 5 6 ही निकाले हमने बाहर. ठीक है. तो ये कार्ड डेक्स है. ये क्या है? टूल्स है. ठीक है. टूल क्या होता है? जिसके जरिए हम कुछ काम करते हैं. आपको बिल्डिंग बनानी तो आपको टूल लगेगा, लोखंड लगेगा, सीमेंट लगेगा, वो आपका जरिया हुआ ना बिल्डिंग का फाउंडेशन या स्ट्रक्चर बनाने का. ईंट लगेगी, सीमेंट लगेगा, ऑल दैट. इसी तरह जब हम लोग एंजल थेरेपी करते हैं तो वी रिक्वायर सर्टेन टूल्स. सबसे बेसिक टूल है कार्ड. ठीक है. और कार्ड्स के बाद में बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे लैबिरिंथ बोर्ड है यहाँ पर लकड़े का. ओके, इसको बोलते हैं लैबिरिंथ बोर्ड. एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ. या ये है लैबिरिंथ बोर्ड. ओके, ये लकड़े का लैबिरिंथ बोर्ड है. ये काम किस चीज में आता है? ये अगर एक्सप्लेन करने बैठा तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन चलो अभी आपको बता देता हूँ, पूछा है तो. ये भूल भुलैया नहीं है. एक होती है भूल भुलैया जिसको हम लोग मेज बोलते हैं, बट दिस इज अ लैबिरिंथ बोर्ड. यहाँ पर आप अंदर से जाते हो, एक जर्नी शुरू करते हो. ठीक है. आप पूरा क्रॉस करके अंदर पहुंचोगे. दिस इज द सोर्स. ठीक है. सोर्स यानी आपकी अंदरूनी आत्मा बोलो, सोल बोलो, गॉड बोलो, यूनिवर्स बोलो, ब्रह्मांड बोलो. वहां पर जाके आपको जो भी फीलिंग, इमोशन जो भी क्लियर करना है वो आप क्लियर करते हो, और वहां से आप वापस यू ट्रैवल द जर्नी बैक होम एंड यू कम ओवर हियर. ओके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर एक कार्ड रखते हैं, यहाँ पर एक कार्ड रखते हैं, यहाँ पर एक कार्ड रखते हैं. बीच वाला सोर्स का कार्ड होता है. ये राइट का है, ये लेफ्ट का है. डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, कम से कम आधा घंटा जाएगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए. तो ये है एक टूल लैबिरिंथ बोर्ड का. उसके बाद में पेंडुलम्स होते हैं अलग अलग तरह के. मेटल के पेंडुलम है, क्रिस्टल के पेंडुलम है, वुड के पेंडुलम है, ग्लास के पेंडुलम है. अभी आपने बोले जैसे ये कार्ड है, तो अभी हम लोग ये कार्ड लेते हैं सिंपल सा. ओके, दिस इज एंजल कार्ड. इसकी साइज देख लो कितनी कम है. ये होते हैं 40 45 50 हो जाएगा. ये है एंजल टैरो कार्ड्स. अभी एंजल टैरो कार्ड्स की साइज देखिए कितनी ज्यादा है. टैरो कार्ड हमेशा 70 होते हैं, बट नॉट ओरिजिनल टैरो राइडर वेट का. दिस इज एंजल टैरो कार्ड. फिर कोई एनर्जी कार्ड होता है. अभी आपने जो सवाल किया कि हम लोग कोई बोलते हैं उनको कि कार्ड पुल करो या कार्ड लो और उसका एक्सप्लेन करते, तो ये कार्ड लिया. अभी हमने कुछ भी सोचा नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं लिया. ओके, और ये कार्ड लिया और ये इसमें आया है स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट. अभी इसका डायग्राम देखते हैं, इसका कलर स्कीम देखते हैं, इसमें कौन से एलिमेंट्स है, क्या नंबर है, क्या मैसेज है. पहले तो जब आप बेसिक स्टडी करते हो, यू विल रीड द मैसेज and you'll understand. Then you'll go in for the deeper message. Then you'll go in for the colors. Then you'll go in for the elements. Then you'll go in for the numbers. तो उसको डिटेल में जब स्टडी करते हैं तो एक कार्ड की आप कम से कम 8 या 9 या 10 मीनिंग इंटरप्रेट कर सकते हो. अच्छा. तो अगर ये कार्ड मैंने आपके लिए या मेरे लिए लिया होता तो इसमें मीनिंग आया है 30 स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट. आपका जो काम कर रहे हो उसको और दुनिया तक आगे बढ़ाने की कोशिश करो. ठीक है. उसके लिए तुमको जो भी करना है करो. यू हैव अ मैसेज, शेयर योर विजडम, pray to the angels, use white light meditation, do some more healing for yourself so that your aura is increasing and you find a pathway to go forward in life.
बहुत सारे एक्सप्लेनेशन। तो सर एक लाइव एग्जांपल करें, मैं निकाल के देखूं जरूर क्या बताइए, इंटरप्रिटेशन करेगा ये। बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन है कि आगे इस यूट्यूब जर्नी में मेरी कैसी ग्रोथ रहेगी। ये कॉमन क्वेश्चन है, सब पॉडकास्टर पूछते, कुछ नया हाँ, पूछ तो लो। सर यही सो आपका क्वेश्चन है कि यूट्यूब जर्नी में आपकी जर्नी कैसी रहेगी, कैसी यूट्यूब चैनल में, हाँ। पॉडकास्टिंग में वगैरह जर्नी कैसी रहेगी। ओके, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग 3 तरह से देखेंगे। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ एनर्जी। ओके, हाँ, तो अभी आपको हाथ खुले रखने हैं, पैर खुले रखने हैं। उसके पहले मुझे आपका ऑरा चेक करना पड़ेगा बिफोर आई डू दैट। अगर ऑरा नेगेटिव में है या एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर मैं उसको पहले चेंज करवाऊंगा, उसके बाद में। तो मुझे आपका हाथ दीजिए। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू चेक द ऑरा। आई होप इट्स कमिंग इन द कैमरा। सो आप मेरे हाथ पे ध्यान दीजिए। अभी ये आपका हाथ है। दिस इज द मेटल पेंडुलम रिलेटेड टू योर मूलाधार चक्र, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कीप माई हैंड एज स्टिल एज पॉसिबल। आप भी अपना हाथ एज स्टिल एज पॉसिबल रख रहे हो, तो भी थोड़ा हिल रहा है, ठीक है, वाइब्रेट हो रहा है, गुड। सो यू सी अभी योर ऑरा इज इन द न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स द पेंडुलम इज नाइदर ये जा रहा है क्लॉकवाइज नॉर ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, बराबर। यस, अभी आप बोलो तो मैं 1 मिनट 2 मिनट ऐसे ही रखूंगा, उसमें कुछ मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अभी आप अपना हाथ निकाल दीजिए। अब ये मेरा हाथ है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आने के बाद में 2 बार ऑरा क्लीन किया है। सो ये मैंने ऑरा क्लीन किया है। सो अभी मेरा देख लेते हैं पहले। मेरा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 50, 60, 70% एनर्जी चालू ही रहती है, बिकॉज कंटिन्यूस इसके ऊपर काम चालू ही है। सो दिस इज गोइंग क्लॉकवाइज। सो अगर ये 30-40 सेकंड में हाथ को कवर कर ले, हथेली को, तो 60-70% के ऊपर है। नोटिस माई फिंगर्स, नोटिस द पेंडुलम, नोटिस माई हैंड, ठीक है। सो आई एम क्लियर एट द मोमेंट, यू आर नॉट क्लियर। सो वॉट एम आई गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू क्लियर योर ऑरा एंड देन विल टेक योर क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज परफेक्ट। अभी ऑरा कैसे क्लीन करते हैं वो तो लोग अभी यूट्यूब पे कर करके कर ही रहे, लेकिन एक बार मैं आपके पास अभी करवा देता हूँ, एंड देन वी विल डू दिस एंड देन यू विल गेट योर गाइडेंस प्रॉपर्ली। सो ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड स्टार्ट। राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर 1, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर 1, फिर ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर 2, बराबर। ये 3 कट द कॉर्ड्स, 3, ये 4, ये 5, हिप्स के नीचे 4 बार झटकना है, 1 2 3 4, और ये नाखून और उसके नीचे का भाग आपको प्रेस करना है। नाखून और उसके नीचे का भाग, पॉइंट को कवर मत करना। ये अभी के डेट में आई थिंक लगभग 1.25-2 करोड़ लोग ये इसको प्रैक्टिस कर रहे पिछले 2 साल में। व्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। वो क्या मेरे क्लाइंट्स नहीं है 2 करोड़ उतने, लेकिन दे आर डूइंग इट एंड दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। और मैसेजेस आते रहते हैं महीने में 10-15 कि सर वी डोंट नो यू, हमने कोई सेशन आपसे लिया नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन आपका ऑरा क्लीनिंग एक्सरसाइज कर रहे हो। यू हैव टू डू इट विद मी। 4 बार करना है ये। दिस इज अ साइकिल 4 टाइम्स फॉर 4 डायरेक्शंस। ओके, 2 बार हो गया। इसका भी 4 एक्सप्लेनेशन है, वो देने बैठा तो और 10 मिनट जाएगी। 1 2 3 4 5 6, प्रेस। प्रैक्टिकल टेक्निक्स एंजल थेरेपी में बहुत है। अच्छा, ठीक है। तो सारे करने के लिए कम से कम 3.5-4 घंटे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हमने 4 बार कर लिया। अभी हम आपका ऑरा वापस चेक करते हैं। उस टाइम पे न्यूट्रल में था। लाइए हाथ देख लीजिए कैमरा में, आराम से ऐसे हाथ पूरा ये खुला कर दो। या ये 20-30% अभी मूव हुआ है, क्लॉकवाइज घूम कर रहा है, ठीक है। अगर आप 4-5 बार और करेंगे इट विल गो अप टू 50-60%, बट दिस इज फेयर इनफ फॉर नाउ। लेकिन अभी इसमें ये और एक चीज होती है, अभी अगर आपने किसी से हाथ मिला लिया तो वापस ही न्यूट्रल में जाएगा। और कोई ऐसे इंसान से हाथ मिलाए जो बीमार है या जो पूरी तरह से अभी नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, क्योंकि वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। अच्छा, ये बहुत पावरफुल मेथड है टू अंडरस्टैंड। अगर आप हॉस्पिटल में गए, आईसीयू में हो, फ्यूनरल के लिए गए हो, तो ये बहुत नेगेटिव जाता है, बिकॉज आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। अभी मैं यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहा हूँ कि किसी को बुला के हाथ मिला रहा हूँ, वो तो मैं हर पॉडकास्ट में करता हूँ, लेकिन वील जस्ट गो टू योर क्वेश्चन। सो यू आर रेडी फॉर द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन आपका है कि मेरी यूट्यूब की जर्नी का ग्रोथ क्या है, चैनल का ग्रोथ क्या है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। गिव मी योर डेट ऑफ बर्थ। इट्स 8895। ओके, सो आपका क्वेश्चन लेते हैं कि आपका यूट्यूब का ग्रोथ कैसा है, ठीक है, यूट्यूब चैनल का ग्रोथ कैसा है। सो व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। इट्स 8895।
8, 8, 1995. So I'm going to take the 8th card from this deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. अभी दूसरा कार्ड डेक लेते हैं एनर्जी का. अभी गिव मी अ नंबर बिटवीन 1 to 21. Okay. एक नंबर. एक number. So it's 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now give me two numbers between 1 to 33. It's 8 and 4. 8 and 4. 4 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So angels, first through the cards we'll see what is the guidance, then we'll see it through the pendulum, then we'll see it through the labyrinth board. Okay, ये आपका फर्स्ट कार्ड है. दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कार्ड नंबर 33, कंपाउंड नंबर. ओके, अब ये कंपाउंड नंबर का मतलब है, और मैंने आपको बोला भी था थर्ड टाइम की 33 में से कुछ नंबर लो शायद. I only forgot so fast. This is a blessing in disguise. ये कार्ड आपके लिए आया है. You are in the right field. जो भी है वो अच्छा ही हो रहा है. I'll explain. Then you got card number 35, which is saying first chakra Archangel Michael, starting from scratch, Mooladhar being grounded. I'll explain that also. Then you got the card third, the Empress. Okay, time to act upon your plans and this and that. And then you got 4 of Raphael. Okay. So अभी इसको explain करते हैं क्या क्या है. YouTube की ग्रोथ की जर्नी आपको कम से कम पूरी तरह से अगर वो लेवल तक जाना है, वो लेवल यानी अ लेवल विच यू हैव ड्रीम्ड ऑफ और अ लेवल विच यू आर लुकिंग एट, देन इट इज एटलीस्ट गोइंग टू टेक यू मैक्सिमम 3 years. दिस मे बी बिकॉज you have already seeked out other possibilities in life. You are already employed somewhere, या कुछ आप और काम कर रहे हो जो आपने मुझे बताया है और जो इसी में भी आया है. सो ये आपका ये ब्रेड एंड बटर नहीं है, ये आपका ब्रेड बटर नहीं है. और जो भी चीज आपकी ब्रेड बटर नहीं होती है वो सेकेंडरी हो जाती है. ठीक है. तो ये चीज अभी आपके लिए सेकेंडरी है. अभी ऐसा तो कुछ है नहीं दैट यू आर गोइंग टू लीव योर जॉब एंड गोइंग टू दिस परमानेंटली. वो तो आपके दिमाग में चल नहीं रहा है. बिल्कुल. ओके, सो it is a blessing for you that you're interested in spirituality. It is a good thing that you're interested in metaphysical sciences, but this is going to be a slow and steady journey. This is not going to be a journey where आपने 10 podcasts कर लिए and you reach to the top and all of a sudden you're invited to all the forums and this and that, and वो journey इसमें नहीं है. ठीक है. और ये स्क्रैच इससे चालू हो रही है, मूलाधार चक्र से चालू हो रही है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आते आते जब थ्रोट चक्र तक आएगी तो बहुत टाइम जाएगा. नाउ इवन इफ यू टेक दिस एनर्जी, दिस इज अर्थ एलिमेंट. अर्थ के बाद में वाटर एलिमेंट, वाटर के बाद में फायर, फायर के बाद में एयर, और एयर के बाद में जब तक इधर आओगे स्पेस में पूरे ब्रह्मांड में अपना नाम फैलाने के लिए, काम करने के लिए, तब किधर जाके थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा. ठीक है. सो इट्स गोइंग टू टेक यू मैक्सिमम 3 years. बी पेशेंट and have faith that your angels have this situation under control. What will come is far better than you dared to dream. तुमने अभी सपना देखा होगा कि मैं इतने व्यूज बढ़ा लूंगा, मुझे फिर वो क्या मिलता है वो यूट्यूब में, व्हाट इज इट कॉल्ड, सिल्वर प्ले, सिल्वर मिल जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा, ये वो सब मटेरियलिस्टिक वे में ठीक है, वो एक अपना टारगेट होता है. लेकिन जो तुमने सोचा है उसे ज्यादा ही मिलेगा, बट इन टाइम जोन वे, इन एंजल जोन वे. और उसके लिए स्क्रैच से ही तुमने शुरू किया है. आई डोंट नो कितने पॉडकास्ट अभी तक तुम्हारे हुए हैं, नहीं हुए, बट इट इज गोइंग टू टेक यू टाइम एंड यू आर गोइंग टू डू गुड. नाउ टेल मी वन थिंग, व्हेन यू से योर डेट ऑफ बर्थ इज 8/8/1995, व्हाट इज योर एज एट द मोमेंट? 30. ओके, सो यू टेक 3 years, तो 33 का कार्ड वहां पर मैच हो रहा है, एंड आई टोल्ड यू 33. नाउ लेट मी सी विद दिस, गिव मी योर हैंड. सो एंजल्स विद इन, थोड़ा हम लोग आगे पीछे हो जाते हैं. एंजल्स, if he is growing within the next 3 years in the YouTube channel and in the digital area, give me a strong yes. If it's a no, give me a strong no. आप देख रहे हो कितना स्लो मूवमेंट है पेंडुलम का. इट्स अ वेरी स्लो ग्रोथ.
बट द ग्रोथ इज गोइंग टू बी वेरी स्टडी. अब भी किधर जाके क्लॉकवाइज मूव होना शुरू हुआ है. हफ्ते में कितने पॉडकास्ट होते हैं आपके? एक एक ही होता है. अच्छा, लोग 2 और 3 कर रहे हैं तो ठीक है, चलो वो तो अपने को स्पीड के हिसाब से नहीं जाना है, बट दिस इज देयर. Now answer one question here. Since you have asked me a personal question, what is this need and this desire to do podcast? जस्ट द जितना क्लैरिटी आएगा नेम एंड फेम. जितना क्लैरिटी आएगा उतना ये पेंडुलम फास्ट जाएगा, तो फिर तुमको उसका आंसर मिलेगा. जस्ट द नेम एंड फेम. जस्ट द नेम एंड फेम. तो नेम और फेम तो और भी कई चीजों से आ सकता है. जस्ट टू कीप द क्रिएटिविटी. When you say, ठीक है, when you say just the name and fame, na, then that becomes a very, very narrow view. Please understand that. Okay. When you are doing anything और एंजल से आप जब पूछ रहे हो तो एंजल्स तो पहले यही पूछेंगे, what is there for the higher good? ब्रेड बटर चाहिए, नेम फेम चाहिए, वो सब आ गया. That is the superficial aspect of it. But एक कार्ड आया था सबसे पहले. It was not for you, not for me. लेकिन एक कार्ड आया था. Step into the spotlight. What is the message you are trying to give to the world? कि जस्ट What are you trying to convey? आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे कि कीप ऑन योर धर्मा. Hmm. जो आप करने आए हो यहाँ पे, कि आप मेटरिस्टिक चीजों के पीछे मत भागो. सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते रहो. तो जब ये बेसिस पे अगर तुम शुरू करोगे तो देन द वे फॉरवर्ड इज ओपन. जब वो बेसिस पे आप अगर काम करने जाओगे तो फिर क्या है, पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, प्रोबेबिलिटीज आएंगे एंड एंजल्स विल गाइड यू टू स्पिरिचुअल फ्रीडम. लाइक फॉर एग्जांपल, यू आर हियर एंड यू हैव टू ट्रैवल ऑल दिस पाथ. तो इस फील्ड में आपके लिए पाथवे जो है वो आपको बनाने के लिए थोड़ा टाइम जा रहा है. हाउ मच टाइम आर यू गिविंग टू दिस वर्क एवरी वीक? इट्स नॉट अ फिक्स बेसिकली. कभी 2 hours, 3 hours, 5 hours? लाइक 1 hour. ओनली अ वीक, 1 hour a week. Yeah. तो फिर आप ही सोचो, अगर एक काम को हम लोग 1 ही घंटा दे रहे हैं हफ्ते में. तो पॉडकास्ट जिस दिन होते हैं आई एम जस्ट गिविंग टाइम दैट टाइम. नहीं, लेकिन अगर तुम देखोगे दूसरे पॉडकास्टर्स जिन्होंने वो लेवल पे ग्रो किया है, दे आर वर्किंग एवरी डे ऑन दैट ना. तो वो होता है ना. सो दिस बिकम्स लाइक योर सेकेंडरी ऑप्शन. तो ठीक है, इट्स गुड, फाइन. लेट्स सी व्हाट एल्स इज द मैसेज. एनी अदर मैसेज फॉर यू? मैं यहाँ पे वही बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ. नहीं, वो तो बराबर है, वो तो आपको बताना है, लेकिन थोड़ी स्पॉन्टेनिटी और लानी है, थोड़ा और फास्ट होना है, स्पॉन्टेनियस होना है, फास्ट होना है. एम और डिजायर को थोड़ा और शार्पन करना है, धार लगानी है. ठीक है. अभी इतनी धार नहीं है जितनी चाहिए. ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, एक आधा करना है तो कर लिया, लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा और अपने माइंड को रिलैक्स करके अच्छी तरह से और थोड़ा ध्यान देके, इफ यू आर एबल टू डू इट, एंड देन इट विल बी पॉसिबल फॉर यू. एंड you are not looking at this as your income source, which you told me also already, because you are relaxed in life, you have a good income and everything is working out, and that's fine. So it's not income, it's name, fame, you said, and along with name, fame, एक aim कर लो कि this is what I'm going to portray, this is what I'm going to put out to the world, and this is how world, public in general, और इस तरह से मेरा पॉडकास्ट लोगों को हेल्प करेगा. वो क्वेश्चन जो तुमने पूछा था, व्हाई एम आई डूइंग द पॉडकास्ट, व्हाई थोड़ा और ज्यादा क्लियर करना है यहाँ पर, देन इट विल ग्रो फास्ट. बोलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन गोना बी लाइक, विल आई एबल टू अचीव दैट लेवल कि जिस मार्ग पे मैं हूँ वो निकल पाए. सो जस्ट रैंडमली कार्ड पिकअप किया है. If you're in a relationship, great. If you're not in a relationship, you are going to enter into a relationship, which already I don't ask people, but लेकिन थोड़ी बात हो गई थी तो तुमने थोड़ा hint दे दिया था. But there is a social invitation and relationship. It means marriage, engagement and everything is on the cards. कार्ड बता रहा है, लेकिन चलो एटलीस्ट थोड़ा बहुत हिंट आ गया था, इसलिए पहले कभी कुछ नहीं बताना चाहिए. जो कार्ड्स में आता है वो बता देना चाहिए. हाँ, बताइए क्या बोल रहे थे आप? सर मैं ये बोल रहा था, बेसिकली मेरे को सिर्फ ये जानना है कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ यूट्यूब जर्नी का, तो क्या मैं उस लेवल तक पहुंच पाऊंगा? 3 साल लगेंगे, बता दिया ना. 3 साल लगेंगे. 3 साल. It's already been 2 years. It's already been 2 years. Yeah. Good. Okay. But if you are talking about, I am talking about a level, Yes. a reach. Yeah. Then it is 3 years. Okay. And if you are talking about just surviving and thriving inside it and going on, तो वो तो चल ही रहा है. बिल्कुल.
लेकिन तुम बोलो कि मुझे लोग पहचाने, बिल्कुल। लोग मेरा नाम जाने, तो उसके लिए 3 साल का जर्नी है। बिल्कुल। बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक है ना, दिस इज नॉट योर प्राइमरी वर्क राइट नाउ, दिस इज योर सेकेंडरी वर्क वेरी यू आर जस्ट गिविंग 1 or 2 आवर्स। आप 1 या 2 घंटा ही दे रहे हो ना। बिल्कुल। अगर आप रोज का 4 घंटा दे रहे होते तो बात ही अलग होती, तो फास्ट काम होता। एंजल्स को भी वो पता है, तुमको भी वो पता है। सो इट्स लाइक कि, और अभी मैं इसको कैसे हिसाब से, क्या हिसाब से तो एक समझाऊं? क्वेश्चन मेरा हो रहा था, हाँ बताओ। मेरा एक अटेम्प्ट बचा हुआ है यूपीएससी का, वेदर आई विल बी एबल टू बिकम सिविल सर्वेंट। और वो तो मुझे पब्लिक डोमेन में क्वेश्चन पूछे। यस, आई एम आस्किंग यू। आर यू श्योर? या, आई एम श्योर। कभी है यूपीएससी का एग्जाम? नेक्स्ट ईयर आई एम क्योंकि प्लानिंग। ये क्वेश्चन लेने के बाद में फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि सारे यूपीएससी वाले वही क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये एक थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था बीच में। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल के लड़के लड़कियां फोन करते थे, उनके पेरेंट्स ने पैसे तो भर दिए, एडमिशन दिला दिया, या तो कोटा में है या करोल बाग में है या किधर है क्या है। फिर वो लोग फोन करते, मैं ये कर पाऊंगा वो कर पाऊंगा। अरे भाई, अगर करना नहीं था तो एडमिशन पहले ही नहीं लेना चाहिए, लिया है तो अभी करो। मेरा हमेशा एक ही इश्यू है, आप करने के बाद में सवाल मत पूछो। जैसे अगर मान लो कल तुमने शादी कर ली और फिर तुम मुझे 4 दिन के बाद पूछते हो कि मुझे शादी करनी चाहिए थी, तो ये क्या बेवकूफी है? शादी करने के 4 दिन पहले पूछ लेते ना, अगर ना आता तो नहीं करते। 4 दिन हो गए शादी करके, उसके बाद में पूछ रहे मुझे शादी करनी चाहिए थी और आंसर एंजल्स का ना आया, तो क्या करोगे? शादी तोड़ दोगे? तो भी तुम्हारा पोजीशन क्या है एग्जाम के बारे में और इस स्टडीज के बारे में? एग्जैक्टली 4 बार अटेम्प्ट दिया है। 4 बार अटेम्प्ट दिया हुआ है। हाँ। ओके, और क्या हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ। इसमें कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? टोटल 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। बिल्कुल। 4 अटेम्प्ट दे लिए, हाँ, बराबर। बिल्कुल। आई होप आई एम अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली। यस। यू हैव गिवन 4 अटेम्प्ट्स, 2 अटेम्प्ट बाकी है। सो योर क्वेश्चन इज अभी 5th अटेम्प्ट में आई विल बी क्लियरिंग और नो। 5th अटेम्प्ट कभी है? व्हाट इज द ईयर, मंथ, व्हाटएवर? इन द May 2026। मई 2026। Yeah. 5, 6, 7 महीने बचे हैं। ओके, अभी नो आया तो क्या करोगे? नो आया तो फिर देखते हैं, आप बताओगे जैसा। नहीं, मैं दोबारा तैयारी करूंगा फिर उसकी। मैं मेरे प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ। मेरे को एंजल थेरेपी इज नॉट प्रेडिक्शन। हाँ। अगर नो भी आया तो एंजल्स विल गिव यू ऑप्शन कि आगे आप क्या कर क्या सकते कर हो। सकते हैं। यस आया तो भी आपको ऑप्शन मिलेगा। ये तो एक टाइमलाइन है, दिस इज नॉट अ फिक्स प्रेडिक्शन। Okay. एंजल थेरेपी इज नॉट प्रेडिक्शन। आप अपने ऑरा से, एनर्जी से रोज अपने ऊपर 20 मिनट, आधा घंटा काम करके, एंजल्स को प्रे करके वो पूरा सिचुएशन चेंज कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ गाइडेंस पूछ रहे कि ये पाथ मेरे लिए है कि नहीं। जैसे बोलते हैं दशा, दिशा, कर्म। तो मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए, वो दिशा मेरे लिए है कि नहीं, बस वही मेरे को ये पूछना वो है। जानना है। हाँ, बस वो दिशा ठीक है या नहीं है। ओके, 4 नंबर चाहिए मुझे बिटवीन 1 to 44। 1 to 44 के। आराम से लंबी गहरी सांस लो, शांति से अपने हाथ पैर खुले तो रखे ये तुमने। लंबी गहरी सांस लो और 4 नंबर 1 to 44 के बीच में आराम से दे दो। 6, 8, 6, 8 and it's 14 and 24. 6, 8, 14, 24। 6, 8, 14, 24। He's asking live on camera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 8, 14 and 24. 14 and 24। 8 हो गया। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो पहले हम इससे देख लेते हैं, फिर बाकी के जो मेथड है वो देख लेते हैं। रिलेशनशिप के बहुत कार्ड आ रहे हैं तुम्हारे। तो मुझे एक बात बताओ, ये जब एक अटेम्प्ट होता है या एक ये जो भी होता है, तो उसके बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट कितने साल या कितने एक महीने साल के बाद। बाद होता है? 1 साल बाद। 1 साल के बाद। मई से मई का प्रोसेस होता है। अच्छा, मई से मई फिक्स है। फिक्स है। तो मई 25 तो गया, मई 26 नहीं हुआ तो फिर मई 27, और मई 27 तुम्हारा 6th और लास्ट होता है, उसके बाद तो नहीं है। हाँ। ठीक है। वापस मेरा क्वेश्चन ये है, पहले ये बताओ कि क्यों करना है? क्योंकि स्टार्टिंग से ड्रीम था टू बिकम एन IAS और सोसाइटी में कुछ अच्छा कर सकूं, कुछ प्रोडक्टिव। अभी ये
ये नेम फेम के लिए नहीं करना है? नहीं, नेम फेम के लिए नहीं करना अभी, अच्छा, ओके। क्योंकि सिविल सर्वेंट में नेम फेम नहीं होता। अच्छा, ओके, ठीक है, बोलते जाओ, हाँ बताते जाओ। क्योंकि सिविल सर्विसेज में नेम फेम, और क्या ड्रीम था? बस यही ड्रीम था मेरा, सिर्फ एक ये ही, एक ही ड्रीम? टू बिकम द आईएएस। यूट्यूब का भी तो ड्रीम ही हुआ ना एक तरह से। ड्रीम में इसमें मैंने सोच के नहीं आया, एकदम से ऐसा करियर पाथ आया कि एकदम से, मतलब कहते हैं कि बोलते जाओ। कि सोचा नहीं और एकदम से मैं इस यूट्यूब जर्नी में आ गया। एकदम से किसी से बात हुई एंड आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। हम्म। तो 4 अटेम्प्ट देने के बाद में अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मन में चल रहा है कि अटेम्प्ट पूरे तो कर, क्या पता हो जाए। तो वो एनर्जी से क्यों जा रहे हो? क्या पता हो जाए, पूरे तो करिए, यानी अटेम्प्ट पूरे करने के लिए जा रहे हो? नहीं, पूरे तो करने 6 अटेम्प्ट पूरे कर सकते हो 6 साल में, कर और बात सकते हैं खत्म हो आप, गई। कर सकते हैं अटेम्प्ट पूरे कर सकते हैं, पर एक है तियाली के सपने पूरे करना, कि अपना बेस्ट देना है जैसे देते आए हैं। क्योंकि विजन और फोकस होना हाँ, बहुत फोकस, ही है ना, क्योंकि क्लैरिटी होनी चाहिए कि नहीं, मुझे, मैं ये अटेम्प्ट के लिए नहीं दे रहा हूँ, हाँ, कि होना मुझे है, बनना ही है। बनना है। सात महीने बचे हैं, मई में एग्जाम्स है, मई को नहीं गिना तो 4 और 2 6 महीने हैं। 6 मंथ्स ही तो तुम्हारे 4 कार्ड आ गए थे। 6 मंथ्स, 19 दिसंबर। 1 से 10 के बीच में एक नंबर बोलो। इट्स 8। ये कार्ड्स में जानबूझ के अभी कैमरा में नहीं दिखा रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्म, अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने आप को, आई एम नॉट सेइंग इन द रिलीजियस वे, अपने आप को शांत रखने के लिए, अपने आप को फोकस्ड रखने के लिए तुम क्या प्रोसेसेस करते हो पूरे दिन में? आई यूज्ड टू वॉक एंड वर्कआउट। वॉक, व्हाट एल्स? वर्कआउट, दैट्स इट। वॉक एंड वर्कआउट, नथिंग एल्स। नथिंग। ओके। 29th के एज में, एक साल पहले क्या हुआ था जब अटेम्प्ट दिया था तभी? निकल नहीं पाया मई 2025 हाँ। में। अभी 1 से 15 के बीच में एक नंबर बोलो। था। इट्स 13। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। And one last now. Give me one number between 1 to 21. It's 1 only. Sorry? 1. 1. रिलेशनशिप। शादी कर रहे हो? शादी कर रहे हो? हाँ। तुम्हारे तो शादी, बच्चा, फादर, ये सब लाइन पूरा लगा हुआ है यहाँ पर। अच्छा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर शादी करने वाले हो तो देन यू विल नॉट बी डिस्टर्ब फ्रॉम दिस फोकस? नहीं। आर यू श्योर? ये थोड़ा डीप में जा रहे हैं हम लोग। नहीं। और ठीक है, सो गिव मी अ पेपर एंड पेन। थोड़ा एक पेपर दे दो मुझे। थैंक यू। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ लाइफ। ओके। तो ये अभी मैंने लिया आपका हाथ से, मैंने ये लिया है डायरी और पेपर पेन, ट्रायंगल ऑफ लाइफ। ओके, सो दिस इज मई 2026। कौन सा एग्जाम है ये? यूपीएससी सिविल सर्विस। यूपीएससी। यूपीएससी। आपका नाम पूरा? मुकुल। पूरा नाम? डागर। डागर, DAGAR। डेट ऑफ बर्थ 8/8/1995। ओके। दशा, दिशा, कर्म, लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, कोर पर्पस। ओके, नाउ गिव मी 3 numbers between 1 to 44 once again. 1 to 44. It's 5, 13, and 16. 16। 5 13 16। तो ये मैंने, मुझे जो मेरा करना था, मैंने डायग्राम ट्रायंगल बना दिया, जो भी है। अभी पेन को I'll keep aside and we'll check for the final time and then I'll give you whatever is the guideline. Okay, so when do you plan to get married?
अभी इट्स नॉट फिक्स्ड. But in 2026 only? या. You have to keep in mind one thing, Mukul, very clearly. Okay. कि in 2026, all of a sudden, 3 things will happen together. Okay. How many things? 3. और तुम उसमें इतना, एक तो तुमने खुद ही बताया कि आई एम वेरी हाइपर एक्टिव. तुम उसमें इतना बहक सकते हो या इतना फ्लो हो सकते हो कि तुम्हारा फोकस बिगड़ सकता है. ठीक है. मैरिज तो है ही कार्ड्स में, रिलेशनशिप या मैरिज तो कार्ड्स में है ही इन द ईयर 2026. देयर इज आल्सो समथिंग एल्स इन द ईयर 2026 एंड देयर इज आल्सो दिस थिंग इन 2026 कि यूपीएससी का एग्जाम अगर आपका फोकस और प्रॉपर रहा तो यू कैन मैनेज एंड यू कैन क्लियर इट. बट, and I'm using the word but very, very carefully, if you get carried away with all what is happening in your life, all of a sudden, कब क्या हो जाता है, इतना कुछ मिल जाता है कि you're not able to digest it. कोई भी हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो या कोई एक्टर हो या कोई नॉर्मल इंसान हो, तो then you start saying I don't believe it, यार ये कैसे हो गया, I don't believe it. और वो I don't believe it वाले चक्कर में फिर कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट आ जाएगा या नेगेटिव फोकस बिगड़ जाएगा या लोगों की टोकार या नजर लग सकती है. You have to be very careful about keeping your dreams to yourself. Okay. So there is a 90% chance of yes. Only 10% is no, and that 10% की responsibility is all yours, not angels, not astrology. Now, you want to take this up as a challenge, you take this up as a challenge. Go to an astrologer, go to a numerologist, go to a psychic or anyone. Ask this same question. Don't tell them क्या आया है guidance में, और फिर देखो आपके guidance में क्या आ रहा है. ठीक है. 90% it's a yes. खाली अभी कार्ड समझाता हूं, आपको दिखाता हूं. खाली 10% क्या होगा, तुम्हारा पर्सपेक्टिव बिगड़ जाएगा. 12 महीने का चांस है, 12 मंथ्स आर वेरी गुड. लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव वाला कार्ड है ना, ये ऐसे भी देखते हैं और ऐसे भी देखते हैं. तो अगर इसको ऐसे देखा तो ये एंजल नीचे की तरफ जा रहा है और गिर रहा है. अगर इसको ऐसे देखा तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ होके पॉइंट आउट कर रहा है. सो पर्सपेक्टिव इज फाइंडिंग बैलेंस, अलाइनमेंट. There's a better way, pause for reflection and insight. और अलाइनमेंट किस में होना चाहिए? दशा, दिशा, कर्म. ठीक है. लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, कोर पर्पस, टाइम, मनी, एनर्जी. ये अगर बिगड़ गया आपका बैलेंस, माइंड बॉडी हार्ट, माइंड बॉडी हार्ट, ये जो त्रिकोण है एंजल थेरेपी में ऐसे 21 ट्रायंगल्स हैं. Okay. किसी के 21 आज दिन तक मिले नहीं भाई, उतना तो मैंने देखा नहीं. तुम्हारे इस केस में कम से कम 4 ट्रायंगल मिल रहे हैं अभी तक. तो अगर शिद्दत से, कंसंट्रेशन से, फोकस से, डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से काम करोगे, विदाउट इन्फॉर्मिंग एंड विदाउट एक्सपोजिंग टू द वर्ल्ड कि मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, देन यू विल मैनेज इट आउट. ओके. 90% चांसेस यस. तो दोनों में है कि YouTube में भी है एंड सिविल सर्विस में. अभी इसमें YouTube मिक्स मत करो, वो 3 साल बाद की बात. वो 3 साल बाद. वो तो एकदम देखो, गाइडेंस हैज बीन वेरी क्लियर. YouTube हमने 1 साल बोला ही नहीं है. YouTube हमने मई 2026 बोला ही नहीं है. वो तो तुम्हारी बात हो गई कि वो स्लो एंड स्टडी, तुम्हारा वो क्या बोलते हैं ना, धीमी आंच पे पकने वाली डिश है जिसको टाइम लगने वाली. सो दैट्स योर 3 years. बट इफ यू वांट टू गो इन फॉर यूपीएससी इन दिस 6th attempt, 90% is yes, 10% depends on you. Okay. It's there, it's very powerful. If you can do it, you can do it. There's only one thing you need to take care. Otherwise, everything is clear. The chariot is clear. Yani winner, determination, self-control, success, career advancement. The sun, ये भी बराबर है. और ये है बस इधर जो थोड़ा बहक सकते हो, रिलेशनशिप, शादी ब्याह, ये वो, दिस दैट. When you're getting married, भी मान लो तुम्हारी शादी भी मई में आई, मुहूर्त ही मई में आया, सामने वाले नहीं मान रहे, तो तुम क्या करोगे? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, शादी कर रहे हो, नाच गाना कर रहे हो, संगीत कर रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? दैट इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है. एंड 3 things आर हैपनिंग टुगेदर. 3rd thing आई एम पर्पसली नॉट गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू वेट एंड वॉच. ठीक है. तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने सेलिब्रिटीज के नाम देखे होंगे बॉलीवुड के कि उनकी लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे आता है ना, वो अपने नाम में चेंजेस कर लेते हैं. जैसे एकता आर कपूर, ठीक है, अजय देवगन की जगह वो ए हटा के सिर्फ जीएन. राइट. तो वो बदलते क्यों है, कि इसके पीछे क्या एंजल गाइडेंस का हाथ है? नहीं, ये एंजल गाइडेंस नहीं, ये तो प्योरली न्यूमरोलॉजी है. प्योरली न्यूमरोलॉजी. ये प्योरली न्यूमरोलॉजी. टू चेंज योर नेम,
टू चेंज द स्पेलिंग ऑफ योर नेम, टू टेक ओवरऑल नया नाम लेना, अपने नाम में कोई अक्षर ऐड करना, अल्फाबेट ऐड करना, स्पेलिंग चेंज करना, ये प्योरली न्यूमरोलॉजी है और ये एक्सटर्नल साइंस है। एंजल थेरेपी इंटरनल साइंस है। ठीक है। तो सर एक चीज बताओ, जो एंजल थेरेपी आप बार बार नाम ले रहे हो, ये एग्जैक्टली में है क्या, और ये रेकी से और इनसे कैसे अलग है? हमने तुम्हारे 2 क्वेश्चन लिए, अभी तुम मुझे पूछ रहे हो एंजल थेरेपी है क्या। इसका रेकी से इसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि रेकी भी तो एक तरह से हीलिंग होती है ना, एनर्जी हीलिंग। तो एंजल थेरेपी हीलिंग, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप ये चीज को समझो कि ये सब हीलिंग मोडालिटीज जो भी है ये 2 तरह की होती है। ठीक है। एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल में आप बाहर जाके काम करते हो, इंटरनल में आप अपने अंदर जाते हो। बिल्कुल। ओके। एस्ट्रोलॉजी में आप बाहर जा रहे हो पंडित के पास, उसको पूछ रहे हो, फिर वो बोल रहा है पूजा पाठ हवन कराओ, मंत्र तंत्र पढ़ो, तंत्र मंत्र यंत्र करो, बराबर। कोई नंग पहनो, गाय को चारा खिलाओ, मछलियों को दाना दो, कौवे को गाठिया दे दो, ये कर दो वो कर दो, वो सब एक्सटर्नल काम हो गया, वो एस्ट्रोलॉजी का, बराबर। न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, उसने नाम चेंज करवा दिया या कुछ और लोगो वगैरह चेंज करवा दिया, कलर चेंज करवा दिया। वास्तु वाले के पास गए, उसने घर चेंज करवा दिया, डायरेक्शन चेंज करवा दिया। कलर थेरेपिस्ट वाले के पास गए, कलर चेंज करवा दिया। क्रिस्टल वाले के पास गए, ये क्रिस्टल खरीदो, वो खरीदो, ये इधर रखो, वो पैसे के लिए ये पहनो, ये ब्रेसलेट पहनो, वो ब्रेसलेट पहनो, जैसे तुमने पहने वो सब है। ये सब एक्सटर्नल काम है। ठीक है। फेंग शुई वाले के पास गए, उसने भी एक्सटर्नल किया। एक्सटर्नल काम में क्या होता है, आप बाहर जाके कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई सामान खरीदते हो, वो घर पे लाके आप ऑफिस में लाके, घर पे लाके, अपने पर्सनल लाइफ में लाके लाइफ को एनहांस करते हो उसकी एनर्जी से, और वो काम करता है, बराबर है। ये एक्सटर्नल साइंस हो गया, एक्सटर्नल हीलिंग मोडालिटीज हो गए। कोई मोडालिटीज ऐसे हैं जो अपने अंदर अपने आप को काम करना होता है। जैसे रेकी लिया तो इंटरनल ही हो गया, क्योंकि आप किसी से हीलिंग ले रहे हो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, आप अपने ऊपर रेकी कर रहे हो या दूसरों के लिए रेकी कर रहे हो, वो बात है, प्राणिक हीलिंग है। वैसे ही एंजल थेरेपी, आकाशिक थेरेपी, कार्मिक थेरेपी, इस त्रिकोण में जहां पर मैं काम करता हूं, ये इंटरनल है। ठीक है। तो कैसे कैसे इंटरनल है? सेशन होने के बाद में मैं आपको बताता हूं कि आपको डेली 20-30 मिनट ये प्रैक्टिस करना है, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। वो प्रैक्टिस आपको करना है, मुझे नहीं करना। एस्ट्रोलॉजी में आप पंडित जी को बोल सकते हो कि राहु के 18,000 मंत्र मेरे से नहीं होंगे, आप ही पढ़ लो मेरे लिए, 4 पंडितों को आप वो कर दो और मैं उनका जो भी है पैसा दे दूंगा, जो भी उनका वो है। तो वो हो सकता है। आप मेरे लिए हवन करा दो क्योंकि मैं तो यूएस में हूं, सपोज, वो भी हो सकता है। और आजकल चल रहा है ना, लोग ऐप पे देख रहे हैं हवन, अपना नाम देख रहे, गोत्र दे रहे, हो रहा है। एक्सटर्नल काम है ये, वो भी काम करता है। एंजल थेरेपी, आकाशिक थेरेपी, कार्मिक थेरेपी में आपको अपने ऊपर काम करना है। यू स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट चक्र विच इज एंजल थेरेपी। एंजल्स ने गाइड किया कि कर्मों पे काम करो, तो आप नीचे जाते हो 3 चक्र, टू मदर अर्थ, भूमि। और अगर एंजल्स ने गाइड किया कि आपको ऊपर जाना है, तो आप ऊपर जाते हो 3 चक्र, आकाशिक थेरेपी टू द स्काई। तो इसमें आप अंदरूनी काम है। तो एंजल थेरेपी में यू आर यूजिंग सर्टेन टूल्स, मेथड्स, टेक्निक्स, प्रोसेसेस, एंड आफ्टर द रिजल्ट, आउटकम, टूल, टेक्निक, मेथड, प्रोसेस इज गिवन टू यू। उसको लेकर आप डेली बैठ के 20 से 30 मिनट प्रैक्टिस करते हो, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जब तक आपका काम नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी मुझे पूछा नहीं, लेकिन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यूपीएससी के एग्जाम के लिए आपने मुझे पूछ लिया, 90% यस आ गया। अभी मैं आपको कोई इम्प्लांटेशन, इन्वोकेशन, अट्यूनमेंट बना के दूंगा, जो आपको डेली कोई दिशा में बैठ के अपने घर पे विदाउट किसी को बताए हुए अपने रूम में अकेले बैठ के डेली 20 मिनट्स रीड करना है, प्रैक्टिस करना है, जो भी करना है करना है। अगर आपने शिद्दत से, वापस मैं बोल रहा हूँ, शिद्दत, कन्विक्शन, कंसिस्टेंसी से वो 40-40 दिन की साइकिल पूरी की, टिल योर एग्जाम, until the results are out, आपका काम हो जाता है। अच्छा। बिकॉज एंजल्स ने आपको गाइड किया और आपने एंजल्स की बात सुनी है। नहीं तो अभी आपने मेरे पास से गाइडेंस लिया, आप अपने घर पे जाते, मैं मुंबई चला जाता, बात खत्म हो गई। आपने मेरे पास से कोई टूल मांगा नहीं, आपने कोई टूल मांगा नहीं कि अभी मैं आगे क्या करूं। आपको ये पूछना चाहिए था। इसलिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर 90% आपने यस बोला है, अब वो 90% का 100% करना है, 10% के लिए मैं क्या करूं। तो एंजल्स का ये गाइडेंस है, ये लो टूल और ये प्रैक्टिस करो। अच्छा, इट्स पॉसिबल। तो सर एक बात बताओ कि जब हम एंजल थेरेपी की बात करते हैं, तो क्या एंजल्स हमें नेगेटिव एनर्जीज और एविल आईज से भी बचाता है? एविल आईज, ओके, एविल आईज, एविल आईज, ऑब्वियसली हम लोग एंजल्स के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। फरिश्तों के साथ काम कर रहे हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा, भगवान से जुड़े हुए हैं, इष्ट है।
आप कोई भी मंदिर में जाओगे तो मंदिर में मेन गंभारे में भगवान होते, बाहर हनुमान जी होते, गणेश जी होते। ये तो इष्ट है ना, ये तो प्रोटेक्शन के लिए। सो एंजल थेरेपी प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम एवरीथिंग। इविल आइज हो, नजर हो, टोकार हो, ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो, हर चीज से प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोवाइडेड आप उनके साथ काम कर रहे हो, उनकी बातें सुन के प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आपने किधर से कुछ सुना, किधर से यूट्यूब से वीडियो देखा, थोड़ा ये कर लिया और बाद में भूल गए तो नहीं होता। ठीक है। तो सर एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है, एक क्या 10 चीजें पूछो, हाँ, मुझे तो कुछ, ठीक है, मुझे तो चैनल करना है। पर सबसे बड़ा जो शायद हर ऑडियंस चाहते कि अगर हमें इंस्टेंट एंजल से कुछ मदद चाहिए या हमें उनसे कुछ मैसेज चाहिए तो उसका प्रोसेस क्या हो सकता है? यू प्रे टू देम। अच्छा, आप उनके लिए प्रार्थना करो, ठीक है। अपने लिए प्रार्थना करो, अपने एंजल का नाम लेके, अपने गार्डियन एंजल का, अपने इष्ट का नाम लेके प्रार्थना करने का भी एक स्टाइल होता है। मैं मंत्र तंत्र यंत्र की बात नहीं कर रहा, वो आप अपने धर्म के हिसाब से कर रहे हो। जैसे आप हनुमान जी के पास जाओगे तो हनुमान चालीसा पढ़ोगे, गणपति जी के पास जाओगे तो गणपति का अथर्वशीर्ष जो भी स्तोत्र है वो पढ़ोगे, आप शंकर भगवान के पास जाओगे तो कुछ उनका महामृत्युंजय या कुछ और पढ़ोगे, विष्णु जी के पास जाओगे तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ोगे। वो धार्मिक काम हो गया। एंजल एनर्जी, ऊर्जा, कॉन्शियसनेस, चेतना के साथ काम करना है तो वो इष्ट वही है, भगवान वही है, फरिश्ता वही है, लेकिन पूछने करने का और प्रे करने का टेक्निक अलग होता है। पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से किया जाता है। ठीक है। 15 बार करो, 40 बार करो, 40 दिन करो, तो आप वो कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है। और यस, और हर एक के पास अपने 1 या 2 गार्डियन एंजल तो है ही। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जाओगे तो आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल रफाएल। हिंदुइज्म के हिसाब से जाओगे तो अलग है, इस्लाम के हिसाब से जाओगे तो फरिश्ते अलग है, बुद्धिज्म के हिसाब से जाओगे तो फरिश्ते अलग है, जैनिज्म के हिसाब से जाओगे तो फरिश्ते अलग है, पारसी और ये और वो और जितने भी धर्मों के हिसाब से जाओगे, हर धर्म में फरिश्ते यानी एंजल्स, यानी हायरार्की में जो इष्ट देव होते हैं, जो कॉन्शियसनेस के थोड़ा नीचे है, वो है। ठीक है। वो आपका एक जरिया बनते हैं। ठीक है। तो सर एक बात बताओ, अभी जिसने भी लास्ट तक हमारा ये पॉडकास्ट देखा है और वो चाहता है कि मैं अपने लाइफ में चेंजेस ला सकूं और वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, तो वो कैसे कनेक्ट करे? डायरेक्ट। कैसे? यहाँ पर कोई सेक्रेटरी नहीं, असिस्टेंट नहीं, कॉल सेंटर नहीं, डायरेक्टली फोन पे बात करनी है, कॉल पे बात करनी है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना है, मेरा तो फिक्स है पहले से। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि क्यों कनेक्ट करना चाहता है। लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, तो लाइफ में चेंजेस लाने के लिए उनको अपने ऊपर काम करना है, तो उनके पास कोई सवाल होना चाहिए। ठीक है। बहुत बार लोग फोन करते हैं और पूछते हैं, सर मैं क्या करूं, किस चीज में क्या करूं? हेल्थ, रिलेशनशिप्स, इनकम, करियर, बिजनेस, ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ, बच्चे नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, अब्रॉड नहीं जा पा रहे हो, जा पा रहे हो, घर ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, लीगल कोई डिस्प्यूट है, इशू क्या है? तो पहले तो आपको अपना इशू पहचानना है। इशू पहचानने के बाद में उसके 2-3 सवाल तैयार करने हैं। वो सवाल के साथ आप ऑडियो मैसेज भेजिए कि सर मेरा ये सवाल है। उसके बाद में देन आई सेंड यू कि आपके ये सवाल में हम लोग एंजल थेरेपी, आकाशिक थेरेपी, कार्मिक थेरेपी में ये वाला अपॉइंटमेंट करेंगे या जो कुछ भी है, उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेते हैं और काम करते हैं। तो एक बड़ा सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर कोई हमारी ऑडियंस आपके पास आती है तो क्या आप ये श्योरिटी दे रहे हो उसकी लाइफ में चेंजेस आएंगे आपसे कनेक्ट करके? देखो, श्योरिटी हर एक की लाइफ में पॉसिबल है, और यस, गारंटी वर्ड गलत है। 75% इज द स्ट्राइक रेट ऑफ एंजल थेरेपी, आकाशिक थेरेपी, कार्मिक थेरेपी। 75%, यानी जो गाइडेंस आ रहा है वो क्लियर है, लेकिन गाइडेंस के ऊपर काम करना आपकी जिम्मेदारी है। तो वो डेफिनेटली होगा कि आप अगर आए, आपने पूछा, आपको गाइडेंस मिला, फिर उसके बाद में आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। जैसे आपके केस में 90% क्लैरिटी आ गई कि ये चीजें हैं। अभी जो भी मैं आपको बना के दूं एंजल थेरेपी के हिसाब से, आपको वो प्रैक्टिस करना। आपने 4 दिन किया और फिर 15 दिन आप भूल गए तो फिर बात खत्म हो गई। तो ये सर ने ना बहुत बड़ी बात बोली है कि लाइफ में सबसे ज्यादा जो आपकी महत्व रखता है वो ये करता है कि आप उस चीज के लिए कंसिस्टेंसी है या नहीं है, क्योंकि सर आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि आपको करना क्या है, वो करना किस तरह से है, पर करना आपको ही पड़ेगा। तो सर ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहोगे? एक टिप है कि आप पहले तो ये जान लीजिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ओके, जो पहला नंबर है वो आपका पहला एंजल नंबर है। ठीक है। मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ है 8, तो आपका एंजल नंबर 888848 हो गया। अभी आपको दिख रहा है 6666 बार बार,
और आप देखना चाहते हो 1111, तो आपको ये त्रिकोण बना के प्रे करना है एंजल्स को कि मुझे आप ये एंजल नंबर दिखाओ, ये मैं चूज करता हूँ। आप उनको प्रे कर सकते हो, फिर आपको वही एंजल नंबर दिखने लगेगा और वो एक आपका प्रेयर स्वीकार हो जाता है। अच्छा। तो मैंने आपको बताया था ना कि या तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है, या आप खुद चूज करते हो, या आपको दिखाई देता है। तो ये एक पहले टिप आप ले लो। दूसरा, आप ये डिसाइड करो कि आपके एक कोई इष्ट को, एक कोई एनर्जी को, एक कोई गार्डियन एंजल को किसको पकड़ना है। ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप किसी एक को पकड़ो, उसके साथ में अट्यूनमेंट करो। अट्यूनमेंट का प्रोसेस बहुत सिंपल है। जैसे मान लो अभी मैंने, अरे वाह, लक्ष्मी जी का कार्ड आ गया, ईज। ये लक्ष्मी जी का कार्ड, ये लक्ष्मी जी का फोटो सामने लिया, उनके सामने मुझे देखना है, ब्रीथ करना है, राइट में छोड़ना है, सामने देखना है, लेफ्ट में छोड़ना है। इसको 3 मिनट किया, इसको बोलते हैं अट्यूनमेंट। ठीक है। ये अट्यूनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप डेली करना है। ऑरा क्लीनिंग, अट्यूनमेंट, फिंगर पॉइंट एक्टिवेशन, आकाशिक एक्टिवेशन और दशा दिशा कर्म। क्विकली ये करके दिखा दो, 2-3 मिनट लगेंगे। ओके, जैसे ये लक्ष्मी जी का कार्ड है, इसमें अफर्मेशन आया, इट इज इजी फॉर मी टू रिसीव। तो आपको अपना दशा दिशा कर्म में ये लक्ष्मी जी का सेंटेंस कैसे एक्टिवेट करना है। इट इज इजी फॉर मी टू रिसीव, 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 इट इज इजी फॉर मी टू रिसीव। ये हो गया, ये आपको करना है 15 बार। ये दशा दिशा कर्म का एक्टिवेशन, फिंगर पॉइंट एक्टिवेशन, इट इज इजी फॉर मी टू रिसीव, 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 पूरे 10 फिंगर्स पे करना है। आकाशिक पॉइंट एक्टिवेशन, इट इज इजी फॉर मी टू रिसीव, 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 इट इज इजी फॉर मी टू रिसीव। 5-5, 10 या 15। ठीक है। और ये भी 10 बार, ये भी 10 या 15 बार, मिनिमम 15 तो हो गया। ठीक है। 15 बार हो गया आपका फिंगर पॉइंट एक्टिवेशन, 15 बार हो गया आपका आकाशिक एक्टिवेशन, एक हो गया फिर अट्यूनमेंट जो मैंने आपको करके दिखाया। वापस एक बार कर लेता हूँ अट्यूनमेंट। उनके सामने देखते समय आंख बंद नहीं होनी चाहिए। अभी राइट लेफ्ट क्यों करना है, सेंटर क्यों करना है, इसका एक्सप्लेनेशन और आधा घंटा चाहता है, तो वो आज हम नहीं करेंगे अट्यूनमेंट। और 5th वाला है आपका ऑरा क्लियरिंग। तो अभी आपका प्रोसेस क्या है, डेली 10 मिनट का किसी को प्रोसेस चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस, करियर, स्टडीज, तो ये 10 मिनट का प्रोसेस है। सबसे पहले ऑरा क्लियरिंग, ठीक है। नंबर 1 ये हो गया ऑरा क्लियरिंग, ये आपने 4 बार किया। उसके बाद में अट्यूनमेंट 3 मिनट किया। उसके बाद में दशा कर्म दिशा 15 बार किया। उसके बाद में फिंगर पॉइंट एक्टिवेशन 5-5 और कोई और एक हाथ पे 5 बार 15 बार किया। और लास्ट फिंगर पॉइंट एक्टिवेशन। और सर किसी को ये कार्ड्स खरीदने हो, वो कैसे खरीद सकता है? वो तो कहीं पर भी खरीद सकता है जूम पे, लेकिन कार्ड खरीद के करना क्या है। अच्छा। तो फिर आप क्रिस्टल खरीदोगे, ये खरीदोगे, अरे अगर आपको सीखना है तो खरीदो, ठीक है। नहीं तो बिना मतलब का घर में क्लटर करके क्या मतलब। बिल्कुल। जस्ट बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में चीजें अवेलेबल है, फेंगशुई में अवेलेबल है, वास्तु में अवेलेबल है, सब कुछ लाके रखे तो मतलब नहीं ना। ठीक है। तो कल्याण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, जैसे सर ने बताया कि एंजल्स काम कैसे करती हैं, और सब अंदर से इंट्यूशन होनी चाहिए आपकी, आप चाहते क्या हो लाइफ में। क्योंकि सबसे पहली चीज जो आपको लाइफ में चाहिए वो चाहिए कि आप उस चीज को पाने के लिए कितने क्लियर हो, कितनी आप में उसमें क्लैरिटी है कि अगर लाइफ में आपको कुछ करना है तो उसका जो रोड मैप है क्या आपने उसको रेडी कर लिया। क्योंकि एंजल्स भी तभी आपको बता पाएंगे जब आप फोकस्ड होकर वो क्वेश्चन पूछोगे। तो हम कल्याण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसी साइंटिफिक चीजें बताई हैं जो शायद ही कोई नहीं बता सकता। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, ताकि जब हम सेकंड पार्ट करेंगे सर के साथ तो वो सारे क्वेश्चन हम सर से पूछ सके। और अगर आज आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना, और मैं सर की डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्ट सर से कांटेक्ट कर सको। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।